मैंने पढ़ा कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बुलुतम सवानम सद्धिमा संगरम चाकुधारम ला इलाहरने पापम इल्ला लम्मा परम पदम वैकुंठ प्राप्त ही जपो नामे मोहम्मदम। एक पंडित जी से मैंने, कृष्ण महाराज जी बहुत बड़े गुजरे हैं इस दौर में, अर्जुन जी से कह रहे हैं, कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, ए अर्जुन सुनो सुनो, ए अर्जुन सुनो सुनो, संसार का दाता आने वाला है, हम गरीबों का आका आने वाला है, ताजदार मदीना आने वाला है, हम गरीबों मोहताजों मिस्किनों का आका आने वाला है। उसका नाम क्या होगा? नियातम। वो बहुत ही नर्म मिजाज होंगे, लोगों से नरमी से पेश आएंगे, लोगों का एहतराम इज्जत करेंगे। प्रीतम, वो बहुत ही लोकप्रिय होंगे। प्रीतम, वो बहुत ही लोकप्रिय होंगे, लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगे, लोगों को अपनी तरफ मोहब्बत से बातें करेंगे। बलूतम, वो बहुत ही बलवान होंगे, महाबलवान होंगे। अब एक पंडित जी से मैंने पूछा, पंडित जी एक बात बताइए, मैं आप लोगों को उधर भी लेके जाना चाहता हूँ। एक पंडित जी से मैंने पूछा, पंडित जी एक बात बताइए, आपके धर्म के अनुसार सबसे बड़ा बलवान कौन है? आपके धर्म के अनुसार सबसे बड़ा बलवान कौन है? तो पंडित जी ने कहा राम जी। पंडित जी ने कहा राम जी। मैंने कहा राम जी कैसे बलवान है? उनका किरदार क्या है? उनका किरदार क्या है कि वो बड़े बलवान है? राजा जनक को जनकपुर में अपनी पुत्री की शादी रचवानी थी और ऐलान कर दिया था कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा, वो पंडित जी बता रहे हैं कि वो धनुष को तोड़ देगा तो मैं अपनी पुत्री की शादी उससे करवा दूंगा। बच्चे हल्ला मत करो। अपनी पुत्री की शादी करवा दूंगा। बड़े बड़े बलवान आए, बड़े बड़े वीर आए, बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े पहलवान आए, कोई भी धनुष को तोड़ नहीं सका। अब राम जी आते हैं, राम जी आए, धनुष को लिए, धनुष को दो टुकड़े कर दिया, एक को जनकपुर में फेंका, जनकपुर धाम हो गया, एक को धनुषा में फेंका, धनुषा धाम हो गया, इसलिए राम बलवान है। अब उसने कहा इसलिए राम बलवान है। मैंने पूछा पंडित जी एक बात बताइए, और कौन बलवान है? और कौन बलवान है? बोला हनुमान जी। हनुमान जी। मैंने कहा कैसे बलवान है वो? हनुमान जी कैसे बलवान हो गया? उनका किरदार क्या है? उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की ज़रूरत पड़ी, संजीवनी बूटी की लक्ष्मण को ज़रूरत पड़ी तो हनुमान जी को श्रीलंका भेजा, श्रीलंका भेजा कि जाओ संजीवनी बूटी को लेकर आओ। अब ये हनुमान जी गए, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, कहीं भी संजीवनी बूटी नहीं मिल रही है। परेशान हो गया। परेशान होने के बाद आता है तो लास्ट में मजबूर होकर वो पहाड़ ही उठाकर लेकर आ गया। पंडित जी बताएं कि वो पहाड़ ही उठाकर लेकर आ गए, इसलिए वो बलवान है, इसलिए वो बलवान है। तो अब वो पंडित जी कहते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, आपके धर्म के अनुसार कौन बड़े बलवान हैं? अब पंडित जी मुझसे पूछ रहे हैं कौन बड़े बलवान हैं? तो मैंने कहा पंडित जी, मेरे भी धर्म में मेरे नबी हैं, वो आखिरी नबी हैं, अंतिम महर्षि हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं सामवेद में यंदायंद कहा गया, कहीं अहमद कहा गया, कहीं मोहम्मद कहा गया। अतर्वेद में उनका कलमा है ला इलाहा पापम इल्ला लम्मा परम पदम वैकुंठ प्राप्त ही जपो नामे मोहम्मदम।
जहाँ मोहम्मद कहा गया वही मोहम्मद है, वो सबसे बड़े बलवान। तो उन्होंने कहा क्या किरदार है? मैंने कहा चांद को 2 टुकड़े कर दिए इसलिए बलवान है, और डूबा सूरज का लौटा दिए इसलिए बलवान है। कहा कैसे बलवान? डूबा सूरज को वाक़िया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानो मुबारक पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, तकिया रख के आराम फरमा रहे। उनके जानो मुबारक पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानो मुबारक पर आराम फरमा रहे हैं। अब असर का वक्त होता है, अब असर का वक्त होता है और असर का वक्त ख़त्म हो जाता है। अब हज़रत अली सोचते हैं कि मैं हुजूर को कैसे जगाऊं, तकलीफ़ होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, मैं कैसे जगाऊं? तो हज़रत अली नहीं जगा रहे हैं। हज़रत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जगा रहे हैं, दिक्कत होगी, तकलीफ़ होगी, नहीं जगा रहे। सूरज गुरूब हो गया, असर की नमाज फौत हो गई, असर का नमाज का वक्त ख़त्म हो गया। अब सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आँखों में आंसू रोने लग जाते हैं, और रोते रोते इतना रोते हैं उनके आँखों में आंसू भर आती है, और वो आंसू अल्लाह के रसूल के रुखसार पर गिर जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब रुखसार पर वो आंसू कतरा जब गिरता है, अल्लाह के रसूल बेदार हो जाते हैं। कहते ए अली तू क्यों रो रहा है? ए अली ये बताओ तुम क्यों रो रहे हो? का अल्लाह के रसूल असर का वक्त ख़त्म हो गया, असर का वक्त ख़त्म हो गया, असर की नमाज नहीं पढ़ सके। कहा मुझे क्यों नहीं जगाया? का अल्लाह के रसूल आपको दिक्कतें होती, आपको तकलीफ़ पहुँचती, इसलिए मैं नहीं जगाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अली इसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये बताओ अदा नमाज पढ़ोगे या क़ज़ा नमाज पढ़ोगे? अल्लाह के रसूल फरमाते अली अदा नमाज पढ़ोगे या क़ज़ा नमाज पढ़ोगे? अली फरमाते हैं जब हम आपके तुफ़ैल से, आपकी बदौलत से हमें अदा नमाज मिल रही है तो क़ज़ा क्यों पढ़ूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया सूरज की जानिब। डूबा सूरज लौटा है और असर का वक्त होता है, वो दोनों मिलकर नमाज असर की